तो इस वक्त हम सरयू तट पर मौजूद है, सरयू नदी में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी जो है वो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, उत्तर दिशा में बहती है और रामचरितमानस में इसके महत्व को बतलाया गया है। तो क्या कुछ इसको लेकर के महत्व रहा है, और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही आसान से शब्दों में उन्होंने लिखा है कि अवधपुरी महमपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। जी हाँ, इसका अर्थ यही है कि ये अयोध्या नगरी जो है वो राम की है और इसके बाद उत्तर दिशा में ये पावन सलल जो सरयू नदी है वो बहती है। तो इसके महत्व को भी हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी जो है वो भी जुड़े हुए हैं, तो गाने बजाने के साथ भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अवध में, अयोध्या में जब राम जी आएंगे तो फिर वहाँ पर कैसा माहौल रहने वाला है, कितना उत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो चलिए हम गाने के साथ सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं और हम बात यहाँ पर संगीता जी आपसे करेंगे, किस गाने के साथ आप अयोध्या को जो है वो पूरी तरह से कहना चाहेंगी, राम जी के चरित्र को यहाँ पर बताना चाहेंगी? देखिए, अयोध्या हमारी बहुत ही पतित पावन धरती है और हम यहाँ के वासी हैं। सौभाग्य की बात है हमारे लिए ये। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब गीत संगीत की बात होती है और सरयू तट का किनारा है, तो किस तरह से प्रभु राम 14 वर्ष बाद वनवास से लौट के आए थे हमारे अवधपुरी में, हमारे अयोध्या धाम में, अपने अयोध्या धाम में, हम लोग के बीच में। हम तो अभी भी हम लोग ये मानते हैं कि हमारे प्रभु आज भी यही विराजमान है। आइए चलिए सुनते हैं। मुरी राम अवध घर आए, 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 मुरी राम अवध घर आए, मुरी राम अवध घर आए। 14 बरस बाद घर को लौटे। जब अयोध्या लौटे थे तो हम यही कहेंगे वो अपने घर आए थे, अपने अयोध्या में आए थे, अपने अवधपुरी में आए थे। 14 बरस बाद घर को लौटे, अयोध्या लौटे, अयोध्या लौटे, राम लखन सिया आए, मोरे राम अवध घर 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 आए। जब राम जी आए थे लौट के, तो सभी ने, पूरी प्रजा ने घर घर दिए जलाए थे कि किस तरह से हमारे प्रभु आए हैं और किस तरह से हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो उस लाइन को सुनिएगा। घरे घरे लोग, घरे घरे लोग वादिये जलावे, घरे घरे लोग वादिये जलावे, दियरा जलावे, दियरा जलावे, घरे घरे लोग वादिये जलावे। हरि हनुमान उड़ आए, मोरे राम अवध घर आए, हरि हनुमान उड़ आए, मोरे राम अवध घर 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 आए। बहुत खूबसूरत और इतने अच्छे शब्दों के साथ आपने राम जी के जो वनवास को खत्म करते हुए वो जब अयोध्या पहुंचे थे, उस तस्वीर को आपने यहाँ पर पूरी तरह से रखा है, पिरोया है शब्दों में। आपसे पंडित जी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, सरयू तट, सरयू नदी जो है, इसका महत्व बहुत ही पौराणिक धार्मिक रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ये सरयू नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। बंदों अवधपुरी पामन, सरजू सरिष कल कलुष न सामन, जो मज्जते विनय प्रयासा, मम समीप नर पाम है बासा। भगवान जब लंकापुरी से विजय करके लौटते हैं तो कहते मेरे वानरी सेनाओं से बताते हैं, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। हे अंगद, हे नलनील, हे जामुन, हे हनुमान, ये हमारी पावनपुरी नगरी को देखो। यद्यप सब वैकुंठ बखाना, विदित पुराण जगत जग जाना। अगर किसी वैकुंठ का नाम सुना है तो अयोध्या जी में वैकुंठपुरी की तरह से अयोध्या वैकुंठपुरी के नाम से प्रसिद्ध है।
यहाँ जो आते हैं इस सरजू मैया में स्नान करते हैं, उनका मोक्ष हो जाती है। चार खान जग जीव अपारा, अब तये तन नहीं संसारा, संसार चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति को देने वाली सरजू नदी हैं। ये भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली हैं। इनका नाम नेत्रजा है और ये कुमारी गंगा हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भगवान विष्णु के नेत्र से निकली और उस वक्त में कोई ऐसी एक घटना थी, कोई कहानी थी, कोई कथा थी जिस वजह से जो है उनके आंखों से आंसू निकले। हम चाहेंगे कि अगर आप उसका बखान भी यहाँ पर बखान उसका यही है कि एक बार देवताओं में सब बैठ करके बात में बस हो रहा था, तो किसी बात को लेकर के भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गया और आंसू गिरने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसको रोक लिया और उस कमंडल में उस आंसू को रोक करके मानसरोवर में उन्होंने रख दिया। जब यहाँ के राजा मनु महाराज हुए, मनु और शतरूपा, तो उनके लड़के हुए राजा इक्ष्वाकु। गुरु वशिष्ठ जी उस समय यहाँ थे, तो राजा इक्ष्वाकु ने उन्होंने मनु ने पृथ्वी की स्थापना की थी जल के ऊपर। सबसे पहले अयोध्या बनी, मानव सृष्टि अयोध्या से शुरू हुई और सबसे पहले सरजू जी यहाँ पर आई हैं। तो इक्ष्वाकु महाराज ने राजा गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पिता पृथ्वी की स्थापना किए हैं, हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई जलाशय आ जाए, कोई सुंदर जल, पवित्र जल आ जाए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मानसरोवर में जा करके ब्रह्मा की तपस्या की